हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्षोभ मंडलीय प्रदूषण के बारे में। क्षोभ मंडलीय प्रदूषण क्या होता है, ध्यान समझें। वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस के कणों के कारण क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है। आपको बताया गया है कि क्षोभ मंडल जो है समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यह वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र होता है जिसमें मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं। वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस कणों के कारण क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है। क्षोभ मंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय तथा कणकीय प्रदूषण उपस्थित होते हैं। क्षोभ मंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय तथा कणकीय प्रदूषक उपस्थित होते हैं। जैसे पहला, क्षोभ मंडल में गैसीय वायु प्रदूषक कौन कौन होते हैं, तो इसमें सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है। कणकीय प्रदूषक में कौन होते हैं? कणकीय प्रदूषक में धूल, धूम्र, कोहरा, कुहासा, स्प्रे, धुआं आदि होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्षोभ मंडलीय प्रदूषण है उसमें वायु में उपस्थित अवांछनीय ठोस अथवा गैस के कणों के कारण क्षोभ मंडलीय प्रदूषण होता है। क्षोभ मंडल में निम्नलिखित मुख्यतः गैसीय और कणकीय प्रदूषक होते हैं। गैसीय वायु प्रदूषक के रूप में सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक होते हैं। जबकि कणकीय प्रदूषक के रूप में धूल, धूम्र, कोहरा, कुहारा अर्थात स्प्रे, धुआं आदि है। ठीक है। तो आइए पहला देखते हैं गैसीय प्रदूषक के बारे में। गैसीय प्रदूषक के बारे में ध्यान समझिएगा। पहला है आपका सल्फर के ऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख स्पीसीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। यह एक गैस है तथा मनुष्य और जंतु के लिए विषैली है। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड में जो प्रमुख होते हैं वे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक गैस है तथा मनुष्य और जंतु के लिए विषैली है। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों का कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता जो है मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे कि अस्थमा, श्वसनी शोथ, एम्फाइसीमा आदि का कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है जिससे आंख लाल हो जाती है तथा आंसू आने लगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता जो है फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करता है जिससे ये पौधों से शीघ्र गिर जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का अनुत्प्रेरकी, सल्फर डाइऑक्साइड का अनुत्प्रेरकी अर्थात अनकैटेलाइसिस ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है। सल्फर डाइऑक्साइड का अनुत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कणकीय द्रव्य होते हैं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है। ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का अनुत्प्रेरकी ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रदूषित वायु जो है जिसमें कणकीय द्रव्य होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की मदद से सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस सब क्रिया की प्रगति जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन जो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो ये थे आपके गैसीय वायु प्रदूषक में पहला सल्फर के ऑक्साइड के बारे में। अब दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। वायु के प्रमुख अवयव डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन है। वायु के प्रमुख अवयव जो हैं, मेन कंपोनेंट्स जो हैं, वह होता है डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन। सामान्य ताप पर ये गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु उच्च उन्तांश पर जब बिजली चमकती है तब ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण पर नाइट्रेट आयन बनता है। NO2 ऑक्सीकरण पर NO3- आयन बनाती है, जो मिट्टी में घुलकर, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती हैं, फर्टाइजर का कार्य करती हैं। NO3- आयन किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा देती है। NO तथा NO2 की पर्याप्त मात्रा देती है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो वायु के प्रमुख अवयव डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन है। सामान्य ताप पर ये गैसें आपस में अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन उच्च उन्तांश पर जब बिजली चमकती है तब ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। NO2 ऑक्सीकरण पर NO3- आयन बनाती है, जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तब डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा देती है। समीकरण देखें, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, डाई नाइट्रोजन प्लस डाई ऑक्सीजन 1483 केल्विन पर बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से शीघ्रता पूर्वक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, NO+O2 NO2। जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से प्रतिक्रिया करती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ जाती है। जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओजोन O3 से प्रतिक्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के निर्माण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यातायात तथा सघन स्थानों पर, यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम्र, यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न जो तीक्ष्ण लाल धूम्र होता है, लाल धुआं होता है, वह नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं
NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करती है, जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाता है। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए भी हानिकारक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है काफी हानिकारक है। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न जो तीक्ष्ण लाल धुआं होता है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए हानिकारक भी है। ठीक है, तो आप गैसीय वायु प्रदूषक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले आपको सल्फर के ऑक्साइड, फिर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड बताए गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन यह भी एक गैसीय वायु प्रदूषक है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन से, इनकम्प्लीट दहन से ये उत्पन्न होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, अर्थात इनके कारण कैंसर होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, अर्थात इनके कारण कैंसर होता है। यह पौधों में काल प्रभावण, ठीक है, यह पौधों में काल प्रभावण, ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों और टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ये ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों और टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कार्बन के ऑक्साइड की चर्चा करेंगे। थैंक यू।